हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो जो हमारा है गेस पेपर 2 मैथ्स 1 अलजेब्रा के लिए है, क्लास 10 के लिए, महाराज बोर्ड के लिए। अगर आपने ये पेपर डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप पेपर डाउनलोड कर दीजिए। अगर आप न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है क्वेश्चन नंबर 3 से हम यहाँ पर शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, जो थोड़े से क्वेश्चन नंबर 1, 2 जो है वो इजी क्वेश्चन होते हैं और उस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बट क्वेश्चन नंबर 3 की जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी और क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये थोड़े से हार्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आउट ऑफ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, इसलिए उसको समझना जरूरी है। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, संकेत परचेज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट हैविंग एरिया 200 मीटर स्क्वायर। Length of the plot was 10 meter more than its breadth. Find the length and the breadth of the plot. अब यहाँ पर मैंने इससे पहले भी कहा था कि कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको पहले अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट कीजिए। तो संकेत ने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट खरीदा है, उसका एरिया है 200 मीटर स्क्वायर और उसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेड से 10 ज्यादा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रेड जो है सपोज करते हैं, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी ब्रेड यानी इसको ले लेते हैं हम x, तो लेट लेंथ भी ब्रेड भी x। तो हमने ब्रेड को यहाँ पर x यहाँ पर सपोज किया है। नाउ लेंथ जो है इससे 10 मोर है, दैट मीन्स x प्लस 10, ओके, एज पर कंडीशन। तो लेंथ भी ले लेते हैं हम, लेंथ वुड भी x प्लस 10। ब्रेड को हम यहाँ पर b से डिनोट करेंगे और लेंथ को l से डिनोट करेंगे। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट हैविंग एरिया, दैट मीन्स रेक्टेंगल का एरिया गिवन है हमारे पास, तो उसका एरिया का फार्मूला लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास होगा लेंथ इनटू ब्रेड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये उसका फार्मूला है। लेंथ हमारे पास जो है उसकी वैल्यू और ब्रेड की वैल्यू हम यहाँ पर जो है पुट कर देंगे। तो हमारे पास बनेगा x प्लस 10, ये लेंथ था, ब्रेड x है इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास गिवन है 200 मीटर स्क्वायर, सो उसकी प्लेस पे हम 200 रख देंगे। नाउ ये x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और x को 10 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एंड x इंटू 10, 10x, सो x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 200। नाउ ये जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म हुई और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको जो है वो सॉल्व करना है। तो 200 को हम इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएंगे, x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 200। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 200 के हमको फैक्टर निकालना है, तो हम 200 के फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर कैसे आएंगे, तो ये आपको देखना है मिडल टर्म। मिडल टर्म अगर आप स्प्लिट करते हैं, है ना, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है और फैक्टर निकालना है तो 200 के, तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा 20 10 जा 200 होता है, तो 10 20 जा 1000 और 10 माइनस 20 माइनस 10, दैट मीन्स मिडिल टर्म हमको यहाँ पर मिल जाता है 10x। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 20 और 10 को डायरेक्ट इस इक्वेशन की प्लेस पे लिख देंगे, दैट मीन्स x माइनस 10 एंड x प्लस 20 इक्वल टू 0। ये जो है वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम में आपको यहाँ पर मिडिल टर्म की प्लेस पर 10 और 20 लिखने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ये जो फैक्टर आए इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। अब x माइनस 10 एंड x प्लस 20 ये दोनों 0 के इक्वल है, दोनों को हम सेपरेट कर देंगे, दैट मीन्स x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस x प्लस 20 इक्वल टू 0। माइनस 10 उधर जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस 10, दैट मीन्स 10, और माइनस प्लस 20 उधर जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 10 मीटर, दैट मीन्स ब्रेड नेवर बी नेगेटिव, सो हम लेंगे x इज इक्वल टू 10 मीटर। नाउ लेंथ अगर हमको फाइंड आउट करना है तो इससे 10 मोर, दैट मीन्स लेंथ इज इक्वल टू x प्लस 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 20 मीटर। तो ये कंप्लीट आंसर हो गया स्टूडेंट हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 एंड 350। अब देखिए 1 एंड 350 इज ऑल्सो इवन नंबर, बट 350 नहीं लेना है, बिकॉज उसने बोला बिटवीन 1 एंड 350। 1 एंड 350 के बीच में जितने भी इवन नंबर है, इवन नेचुरल नंबर, उन सब की हमको सम फाइंड आउट करना है।
तो अगर 1 तो इवन नंबर है नहीं, इवन नंबर दैट मीन्स जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं 2 से, इवन नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड होते हैं 2 से, तो 1 तो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसके बाद का जो इवन नंबर है वो 2 आएगा, एंड देन 4 आएगा, देन 6 आएगा, एंड अप टू 350 नहीं लेना है, क्योंकि जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है वो दी गई है कि आपको इन दोनों के बीच में जो है इन बिटवीन 1 एंड 350 लेना है। तो हमारा जो एपी यहाँ पर क्रिएट होगा, बनेगा, वो ऐसे होगा, ऑल इवन नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 350 इज 246 up to 348, because 349 is not an even number and then 348 is a even number। तो ये ऑल इवन नंबर हो गए 1 to 350। अब इनकी सम फाइंड आउट करना है। अब इनकी सम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि जो हम SN का फार्मूला लेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, सम ऑफ nth टर्म, वो फार्मूला लेंगे, तो यहां पर ये नंबर कितने हैं, एक काउंटिंग में अगर हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, तो ये हमको फाइंड नहीं है। तो सबसे पहले हम n फाइंड आउट करेंगे, वो फाइंड आउट करेंगे जो हमारे पास गिवन है tn, जो लास्ट टर्म है, ये nth टर्म है, और nth टर्म को लेकर हम यहां पर जो है फाइंड आउट करेंगे n, एंड देन हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। ओके, चलिए, तो a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू t2 minus t1, that means 4 minus 2 is equal to 2, and tn that means nth term is 348, so यहां पर लिखेंगे tn is equal to 348। ये सब गिवन है हमारे पास एपी में। नाउ tn का फार्मूला लेंगे, tn is equal to a plus n minus 1d, एंड लेने के बाद tn की प्लेस पे हम 348 रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे जो है हमारे पास 348, a की प्लेस पे 2, n minus 1 एज इट इज, d is equal to 2। 348, ये 2 को हम इधर लेकर आते हैं, तो ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2n 2 1 जा 2 2n 2 1 जा 2। ओके, 348 minus 2 that means 346 equal to 2n minus 2, माइनस 2 को आप इस तरफ लेकर आएंगे तो 346 प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2n, दैट मीन्स ये आपके पास आएगा 350 इज इक्वल टू 2n। नाउ n फाइंड आउट करेंगे, तो ये 2 जो है n के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास आएगा 350 अपॉन 2, so n इज इक्वल टू 350 अपॉन 2, और अगर आप 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं सो यू विल गेट n इज इक्वल टू 75। ओके, अभी हमको ये टर्म फाइंड आउट हो गई कि यहाँ पर जो टर्म है वो 75 टर्म है। नाउ हम इजीली इन सब टर्म्स की जो है वो सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो SN का फार्मूला लिखेंगे हम, SN इज इक्वल टू n अपॉन टू t1 प्लस tn। SN के 2 फार्मूले हैं, हमने यहाँ पर ये फार्मूला इसलिए लिया क्योंकि ये इजी फार्मूला है, और हमारे पास t1 यानी फर्स्ट टर्म भी है एंड tn इज इक्वल टू लास्ट टर्म भी है, तो हम यहाँ पर इजीली पुट करके जो है हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो n 75 है, उसके हमारे पास मिलेगा 75 अपॉन 2 t1 2 प्लस 348, राइट। चलो अब इसको हम क्या करते हैं, ये दोनों के ऐड कर देंगे तो यू विल गेट s75 अपॉन 2 इंटू 350 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट 75 इंटू 75, और 75 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 5625। तो हमारा जो ऑल इवन नेचुरल नंबर का सम जो था वो 5625 जो इसका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर वर्ड में वो आंसर लिख सकते हो कि ऑल इवन नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 330, द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 350 इज 5625। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 के बी का थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन बाय ग्राफिकली। दैट मींस यहाँ पर 2 इक्वेशन है, दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन है, और यहाँ पर दोनों इक्वेशन के आपको ग्राफ बनाना है। तो हाउ टू ड्रॉ ग्राफ, चलिए देखते हैं, बहुत डिटेल में मैं इसको समझाऊंगा ताकि कोई भी इक्वेशन आ गए तो आप उसको इजीली, ये दोनों इक्वेशन जो है बहुत इजी है, इसको आप इजीली जो है ग्राफ का टेबल ड्रॉ करके आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक टेबल बनाते हैं हम लोग सबसे पहले, ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 है, एंड देन ये टेबल है। अब ये टेबल में हम x y एंड देन x, y, एटलीस्ट आपको 3 पॉइंट यहाँ पर जो है वो मालूम करना है। 3 पॉइंट्स कम से कम आपको मालूम करना ही है, 3 से कम मत मालूम कीजिए, क्योंकि 2 पॉइंट किधर भी हो कोलिनियर होते हैं, उससे एक लाइन बन सकती है, बट 3 पॉइंट जो है अगर
नॉन कोलिनियर आए 3 पॉइंट, अगर नॉन कोलिनियर आए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, गलत हो गया है। सो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर x की वैल्यू सपोज कर लेंगे अपनी मर्जी से, वॉट एवर इट में भी, जो भी आपको सपोज करना है। जैसे एक ले लिया मैंने, ये 1, यहाँ पर लेते हैं 0 एंड यहाँ पर लेते हैं 2। जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो, जो भी वैल्यू आपको यहाँ पर सपोज करना है। तो मैंने सपोज किया x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2। अब ये इक्वेशन में अगर मैं रखता हूं 1 x की प्लेस पे, तो आप देखिए 1 में अगर मैं कितना ऐड करूंगा तो 5 आ जाएगा, तो 4 ऐड करना पड़ेगा। तो 1 + 4 = 5। सॉल्व करने की मुझको जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पर एकदम इजी जो है यहाँ इक्वेशन हमारे पास है। सो हमारे पास जो पहला पॉइंट मिला 1,4। अब अगर x की प्लेस पे मैं यहाँ 0 रखता हूं तो 0 + y 5, दैट मीन 0, ऑलरेडी वहां पर y = 5 आ जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा तो ये y = 5 आ जाएगा। सेकंड पॉइंट हमारे पास है 0,5। नाउ स्टूडेंट यहाँ पर गौर करो, अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 में 3 मिलाऊंगा तो 5 हो जाएगा, दैट मीन्स 2 + 3 = 5 होता है। तो अगर मैं x की प्लेस पे 2 रखता हूं तो y की प्लेस पे मुझको 3 रखना पड़ेगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन पॉइंट आ जाएगा 2,3। सिंपल है, मैंने यहाँ पर कुछ भी सोल्यूशन नहीं किया, क्योंकि सोल्यूशन टेबल का सॉल्व करने पर आपको मार्क्स नहीं है, टेबल फिल करने पर आपको मार्क्स है, राइट। चलिए सेकंड टेबल इक्वेशन का हम सेकंड टेबल बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन का x - y = 3, इसका टेबल हम क्रिएट करते हैं। x को मैं यहां पर सपोज कर रहा हूं 4। अब 4 सपोज किया तो 4 - 1 3 होता है, इसलिए y की प्लेस पे 1 आएगा। सिंपल, y की प्लेस पे 1 आएगा। ओके, अब x को मैं सपोज कर रहा हूं, ये 4,1 हमारा पहला पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट में देखेंगे 5 अगर रखता हूं तो 5 - 2 3 होता है, तो y की प्लेस पे 2 आएगा, दैट मीन्स 5 - 2, और ये पॉइंट मिलेगा हमको 5,2। अब यहां पर मैं x की प्लेस पे रखता हूं 6, तो 6 - 3 = 3 होता है, तो y की प्लेस पे मुझको 3 लेना पड़ेगा, दैट मीन्स 6 - 3 = 3, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी। सो हमारे पास जो पॉइंट मिलेगा 6,3। तो सिंपल मैंने विदाउट एनी सोल्यूशन दोनों टेबल को यहाँ पर फॉर्म किया है, बनाया है, और ये टेबल को हम लेकर अब ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए दोनों टेबल को मैं इधर लेता हूं, यहाँ ले लिया मैंने x + y = 5, ये पहला टेबल है हमारा, एंड ये सेकंड इक्वेशन का टेबल है, और ये पॉइंट्स हमको ग्राफ में प्लॉट करना है। अभी हमारा ग्राफ है, देखिए सिंपल 1,4, तो x कोऑर्डिनेट 1 है, दैट मीन्स ये x एक्सिस है, एंड द वर्टिकल लाइन इज अ y एक्सिस। नाउ x = 1, दैट मीन्स x पर 1 ये है, एंड y पर 4 है। y जो वर्टिकल लाइन ये y है, ये जितने भी कोऑर्डिनेट है सब y के कोऑर्डिनेट है, और ये जितने कोऑर्डिनेट है सब x के कोऑर्डिनेट है। तो x का कोऑर्डिनेट 1 है और y का कोऑर्डिनेट 4 है, तो x के सब आप सीधे जाइए, y का कोऑर्डिनेट 4 मिलता है, दोनों जहां पर इंटरसेक्ट होते हैं यहाँ पर आपको पॉइंट बनाना है। तो ये पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर ड्रॉ हो गया है। ये पॉइंट कौन सा ड्रॉ किया हमने, ये प्लॉट किया हमने 1,4, सिंपल। नाउ सेकंड पॉइंट 0,5। अब देखिए 0 यानी x का कोऑर्डिनेट 0, तो ये 0 यहां पर आएगा, और जब भी अगर x कोऑर्डिनेट 0 आता है तो जो पॉइंट प्लॉट होगा वो पॉइंट बनेगा एक्सिस पर। अब कौन से एक्सिस पर बनेगा, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 है बट y कोऑर्डिनेट 5 है, तो y एक्सिस पर यहां पर पॉइंट बनेगा, तो हम बनाएंगे y कोऑर्डिनेट 5 है इसलिए 5 पर, और 0 x कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये जो है ओरिजिन, ये y कोऑर्डिनेट y का भी 0 है एंड x का भी 0 है, सो 0,5 यहां पर हमारा पॉइंट बना। नाउ 2,3, तो x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, दैट मींस ये y कोऑर्डिनेट है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव है, बट हमारे पास तो पॉजिटिव है, ऑल इज पॉजिटिव, सो हम यहां पर बनाएंगे 2,3, दैट मींस यहां पर हमारा पॉइंट बनेगा 0,5, एंड देन थर्ड पॉइंट इज 2,3, 2,3, 2 के अपोजिट जाना है और 3 के अपोजिट जाना है, दोनों जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां पॉइंट बनाना है। अब इस पॉइंट को, ये पॉइंट का नाम ले देता हूं पहले मैं 2,3। ओके, 3 पॉइंट हमारे प्लॉट हो गए हैं, और इनसे हम एक लाइन बनाएंगे, यहां पर बनाते हैं, तीनों पॉइंट से जो पास होती हुई एक लाइन बनाई हमने, ये पहला हमारा ग्राफ
पहले इक्वेशन की लाइन यहाँ पर प्लॉट हो गई है, x प्लस वाई की ये ग्राफ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की ये ग्राफ है। नाउ x माइनस वाई की जो ग्राफ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 की जो ग्राफ है, उसके जो पॉइंट है उसको प्लॉट करेंगे। तो 4,1 दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट 4 है, दैट मीन्स x एक्सिस पे 4 कहाँ है आप देखेंगे यहाँ पर है, एंड y पर 1 दैट मीन्स यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा हमारा, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर बना 4,1, 5,2 दैट मीन्स x पर 5, y पर 2 दैट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव है दोनों तो यहाँ पर ओके, 6,3 दैट मीन्स ये 6 है, एंड 3 दैट मीन्स यहाँ पर जो है हमारे पास एक पॉइंट ये प्लॉट होगा यहाँ पर ओके, और ये पॉइंट रहेगा 6,3। इससे भी एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई ओके। दोनों टेबल का हमने ग्राफ यहाँ पर प्लॉट कर दिया। अब हमको ये सॉल्व करने बोलता, सॉल्व द ग्राफिकली। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद, ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपको देखना है दोनों कहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो देखो दोनों यहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये पॉइंट बना दिए, और ये जो पॉइंट है ये अगर एक कोऑर्डिनेट देखेंगे तो आप x कोऑर्डिनेट आपको 4 मिलेगा और y कोऑर्डिनेट देखेंगे तो आपको 1 मिलेगा। x कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट हमको है, इसका जो कोऑर्डिनेट है x और y, तो उसको लिख देंगे हम 4,1, एंड ये जो 4,1 है ये हमारे इक्वेशन का सोल्यूशन है, दैट मीन्स x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 1। तो ये ग्राफिकली हमने टोटल जो है इसको सॉल्व कर लिया है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। मनीष एज इज 3 years ago was 4 times the age of Savita. Find their present age. So let the present age of Manish is x and present age of Savita is y. ये दोनों के प्रेजेंट एज हमने यहाँ पर सपोज कर दिया। नाउ इनको बोला था सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। सो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, एज पर फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 31। पहली इक्वेशन हमारी यहाँ पर प्लॉट ड्रॉ फॉर्म हो गई, ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड इक्वेशन के लिए देखो, मनीष एज 3 years ago was, अब 3 years ago दैट मीन्स पहले उसको सपोज कर लेंगे 3 years ago ऑफ एज ऑफ मनीष x माइनस 3। प्रेजेंट एज अभी मनीष की x है, 3 years ago दैट मीन्स इसमें से -3 करना है आपको। सो सिमिलरली सविता की जो है 3 years ago एज ऑफ सविता इज इक्वल टू y माइनस 3। तो दोनों की 3 years ago जो एज थी, मनीष की थी x माइनस 3 एंड सविता की थी y माइनस 3। अब इसके बाद कंडीशन दिया है हमारे पास, तो मनीष की जो एज है 3 साल पहले की जो एज है वो एज 4 टाइम थी सविता की एज का। सविता की 3 साल पहले की एज जो है वो y माइनस 3 है, और मनीष की 3 साल पहले की एज है वो x माइनस 3 है। तो ये जो मनीष की 3 साल पहले की एज है x माइनस 3, ये 4 टाइम थी किसके, y माइनस 3 के। सो एज पर सेकंड कंडीशन मनीष की एज सविता के 4 टाइम थी। सिंपल जो हमारे पास यहाँ दिया है 4 टाइम एज ऑफ सविता, तो एज ऑफ सविता है उसका 4 टाइम हमको यहाँ पर लेना है। तो ये मनीष की एज जो आपके पास यहाँ पर मिल जाएगी। नाउ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो x माइनस 3, 4y माइनस 4 3 12, 4y 4 3 12। इसको सही तरीके से हम लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर मिलेगा x माइनस 4y, दैट मीन्स मैंने 4y को इस तरफ लेकर आया और 3 को जो है वो इस तरफ लेकर आया। तो ये x माइनस 4y, यहाँ प्लस 4y था, इधर गया माइनस 4y, एंड माइनस 3 था, इधर आया प्लस 3 हो गया। सो अब ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस 12 तो एज इट इज था, है ना, प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 3 दैट मीन्स यू विल गेट 9। x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 9। वाई माइनस 9? बिकॉज द साइन ऑफ बिगर नंबर इज माइनस, बड़े नंबर की साइन जो है माइनस। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आई हमारे पास। अब ये दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो हमको एक जो है वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, यहाँ से निकाल देना है। तो x और x को हम इजीली कट कर सकते हैं। सो x की साइन जो है प्लस है, यहाँ भी x की साइन प्लस है। व्हेन द साइन इज इक्वल, जब एक जैसी साइन है तो आप इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि जिसको हमको एलिमिनेट करना है
यानी x को और ये x को हमको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए इसकी साइन देखेंगे तो प्लस है, इसकी साइन भी प्लस है, बट दोनों की साइन अगर इक्वल होती है तो हमको यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। जब वहां पर साइन चेंज होके हम उसको यहाँ से ना कट कर सकते हैं। तो पहली इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 31 एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे इसके अंदर सेकंड इक्वेशन x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 9। अब सब्सट्रैक्ट करने पे आपको एक चीज याद रखना है, हमेशा इसको याद रखना है आपको कि जब भी हम दो इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं पूरे अलजेब्रा में कहीं पर भी, पूरे अलजेब्रा में कहीं पर भी अगर हम दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो होता क्या है कि जो नीचे की इक्वेशन है उसकी साइन चेंज हो जाती है। अब x के साथ प्लस की साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगी और ये माइनस प्लस हो जाएगी। तो अब ये न्यू साइन जो हमने यहाँ पर लगाया इसको यूज करेंगे, जो ओल्ड साइन है हमारे उसको यूज नहीं करना है। तो अब ये x और ये x यहाँ से कट जाएगा क्योंकि इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस कट गया। अब सिंपली यहाँ पर y प्लस में है और ये भी 4y प्लस में, y प्लस में, ये साइन नहीं यूज करना है। 4y प्लस y दैट मीन्स 5y, ओके, इज इक्वल टू, अब ये प्लस 31 और प्लस 9, ये माइनस की साइन अब यूज नहीं होगी तो ये हो जाएगा 40, तो इज इक्वल टू 40, ओके। डिवाइडेड बाय 5 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं इसको इधर लेकर तो 40 अपॉन 5 हो जाएगा और 5 8 जा 40 दैट मीन्स y इज इक्वल टू 8 आएगा। सो y की वैल्यू आ गई 8। इसको हम पुट करेंगे कोई भी एक इक्वेशन में, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, x की प्लेस पे हम 8 रखेंगे, सॉरी y की प्लेस पे 8 रखेंगे और ये 8 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 31 माइनस 8, x इज इक्वल टू 23। तो x जो है मनीष की एज 23 है और सविता की एज 8 ईयर्स है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मनीष प्रेजेंट एज 23 ईयर एंड सविता प्रेजेंट एज 8 ईयर। हमारा कंप्लीट आंसर यहाँ पर जो है वो होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी था। 4 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, आपको 2 अटेम्प्ट करना है इसमें से। तो चारों क्वेश्चन यहाँ पर हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा वो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक रहेगा, मे बी टेक्स्ट बुक के हो सकते हैं बट मोस्टली जो पैटर्न है उसमें आउट ऑफ टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के भी लिया है ताकि कोविड का है और आपके ऑनलाइन क्लासेस हुए हैं, मे बी उसके अंदर आउट ऑफ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन ना डालते हुए एक आध क्वेश्चन जो है वो आपको इसका आ सकता है टेक्स्ट बुक का, तो मैंने क्वेश्चन लिया है, ओके। चलिए, अजय शर्मा रीपे द बोरोड अमाउंट, तो ये क्वेश्चन है हमारा। अजय शर्मा रीपे द बोरोड अमाउंट of 3,25,000 by paying 3,500 in the first month। यानी पहला इंस्टॉलमेंट जो है इसने जो अमाउंट जो है ये लोन पर लिया है, बोरो किया था, अब उसको रीपे करेगा तो रीपे टोटल रीपे अमाउंट उसके पास है 3,25,000 सॉरी 3,25,000 ये टोटल रीपे करेगा। दैट मीन्स इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है क्योंकि जब हम जो भी लोन लेते हैं उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट इसने अलग से नहीं बताया, इसने बोला है जो बोरो अमाउंट किया था, इसने जो अमाउंट बोरो किया था वो कितना होगा वो हमको नहीं पता और हमको उससे कुछ लेना देना भी है नहीं है, बस उसको जो रिटर्न करना है वो अमाउंट है 3,25,000, ओके। और उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो दिया पहले मंथ में 30,500 in the first month and then decreases the payment by 1,500। that means अब उसका अमाउंट जो है वो कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्लियर द अमाउंट, तो उसको कितना मंथ लगेगा। यहाँ पर हमको ये एपी है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, तो एपी में हमको कितना मंथ लगेगा, दैट मीन्स हाउ मेनी टर्म्स he will repay his amount। सो यहाँ पर हमको फाइंड आउट करने का एन। तो ये जो दिया हुआ है ना रीपे करेंगे टोटल, तो ये एसएन है हमारे पास। तो अजय शर्मा रीपे 3,25,000, दैट मीन एसएन इज इक्वल टू 3,25,000। तो सम ऑफ टर्म्स 3,25,000 आ गया। सो ए इज इक्वल टू फर्स्ट मंथ में जो इंस्टॉलमेंट है उसका 30,500 तो ये ए हो गया, फर्स्ट टर्म हो गई हमारी, तो ए हमारे पास आया। डी भी ऑलरेडी हमको दिया है कि जो इंस्टॉलमेंट है ना वो 15,000 कम हो जाती है,
15,000 बोल रहा हूँ, 1,500 जो है वो इंस्टॉलमेंट एवरी मंथ कम होते जाएगी। तो ये तो कांस्टेंट चल रहा है, अगर नेक्स्ट मंथ में उसको देना है तो 1500 कम देगा, फिर उसके नेक्स्ट मंथ में फिर 1500 कम देगा, मतलब अमाउंट लेस होते जा रही है। तो D इज इक्वल टू एवरी मंथ पेमेंट डिक्रीजेस बाय 1500, सो D इज इक्वल टू माइनस 1500, D इज इक्वल टू 1000 माइनस 1500। ओके, चलो ये सब हमारे पास आ चुका है। अब हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने मंथ में ये अमाउंट क्लियर कर देगा। सो n इज इक्वल टू हमको फाइंड आउट करना है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, फार्मूला लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। Sn की वैल्यू है 3,25,000, n अपॉन 2 एज इट इज a, सो a की वैल्यू है 30,500 और d माइनस 1,500। सो अब इसको क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1500 को n से मल्टीप्लाई करते हैं, 1500 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो हमने यहाँ पर देखो ये 2 जो है जो अपॉन में था ये इस तरफ आ गया, ये अपॉन में था इधर आया तो मल्टीप्लाई हो गया, एंड n जो है वो एज इट इज है, और ये 2 को 30,500 से मल्टीप्लाई किया तो 61,000 आ गया, और ये 1500 को n से मल्टीप्लाई किए तो माइनस 1500 n, और ये 1500 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, और 1500 1 जा 1500। ओके, ये 2 जो है डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई में आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई किए तो 6100 आया, माइनस ये जो माइनस है और ये n के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 1500 n माइनस माइनस प्लस 15। ओके, नाउ अब ये जो n है ये इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और ये n इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, सो 6500। नाउ अब क्या करेंगे, 650000 62500 n माइनस 1500 n स्क्वायर, n ने n को मल्टीप्लाई किया दैट मीन्स n स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। सिंपल फॉर्म इट दैट मीन्स कि अगर ये डिवाइड होता है तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो 500 से डिवाइड हो जाता है, सो डिवाइडेड बाय 500। नाउ 500 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 1300 125n, एंड 500 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 3n स्क्वायर। ओके, चलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल हो गई, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, दैट मीन्स पहले ये n स्क्वायर आएगा, फिर 125n आएगा, देन 1300 आएगा। तो ये माइनस में है, ये माइनस को प्लस करना है तो इसको हम इसको इधर लेकर आएंगे, उसके पीछे 125n जाएगा एंड 1300 ऑलरेडी इधर है, सो इक्वेशन बनेगी 3n स्क्वायर, इधर आ गया 125 प्लस में था इधर आया माइनस में हो गया, 1300 एज इट इज जैसा इधर ही है वो इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों टर्म हमने इधर लेकर आ गए इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब 1300 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर हमको यहाँ पर मिलेगा उसके हम फैक्टर करेंगे, तो 1300 इंटू 3 इज इक्वल टू 3900, और इसके फैक्टर निकालना है हमको, तो इसके फैक्टर हमारे आएंगे 65 इंटू 60, 60 इंटू 65 इंटू 60। ओके, अगर दोनों की प्लस करते हो क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो 60 और 65 125 होता है, और दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 13900 मिल जाता है। ओके, तो 125 को अब यहाँ पर स्प्लिट करना है, 125 को स्प्लिट करके उसकी प्लेस पे -60 एंड -65 ये हमको यहाँ पर लिखना है। ओके, तो इसको स्प्लिट करते हैं, देखिए 125 की प्लेस पे मैंने लिखा -60n -65n प्लस 1300 एज इट इज। नाउ इन दोनों में अब देखिए क्या कॉमन है, तो इन दोनों में जो कॉमन है उसको हम यहां से कॉमन निकाल लेंगे, तो n दोनों में कॉमन है और ये 3 के टेबल में भी आते हैं, दैट मीन्स 3n दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, तो 3n यहां से कॉमन निकलेगा। अब यहां से 3n कॉमन आया है, दैट मीन्स n यहां पर अंदर जो है ब्रैकेट में रहेगा, माइनस एड इज, और 23 × 60 होता है, दैट मीन्स यहां पर 20 अंदर हमारे पास जो है बचेगा। नाउ सेम टू सेम जो फर्स्ट ब्रैकेट आता है, जैसे यहां से हमने कॉमन निकाला, यहां से भी हमको कॉमन निकालना है, तो यहां से कॉमन निकलेगा 65, यहां n यहां पर बचेगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा बिकॉज ब्रैकेट के बाहर माइनस है,
ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो यहां पर ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा। और 65 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1300। दैट मीन्स यहां से 65 कॉमन आ गया। अगर आपको कॉमन निकालने में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप क्या कीजिए, पहला ब्रैकेट जैसे आया n-20, सेम टू सेम सेकंड ब्रैकेट को आप लिख लीजिए। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट लिखने के बाद देखिए यहां पर n है, n अंदर बचा है, दैट मीन 65 यहां से कॉमन निकल जाएगा, तो 65 लिख दीजिए, -65 इक्वल टू 0। नाउ n-20 ये भी दोनों में कॉमन है, इसको लिखेंगे और 3n-65 दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। सो n-20 इक्वल टू 0 और 3n-65 इक्वल टू 0। -20 उधर जाएगा तो इट विल बिकम +20 और -65 उधर जाएगा तो 65 +65 हो जाएगा। अब ये 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है n के साथ, इसको हम इधर आएंगे तो डिवाइड में लेंगे। सो n इज इक्वल टू 65/3, बट 65/3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमारा आंसर जो आएगा n इज इक्वल टू 20, दैट मीन्स 20 मंथ रिक्वायर्ड टू क्लियर हिज अमाउंट। स्टूडेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा नंबर्स थोड़े से बड़े बड़े हैं, बट आप अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। एक दो बार आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और इसका जो पेपर, ये जो आंसर है ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, आंसर के पीडीएफ पे डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, सॉल्व सिंपल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दैट मींस साइमल्टेनियस इक्वेशन है, बट पॉइंट में दिया है। अब अगर मैं ये पॉइंट को यहाँ पर मुझे हटा देना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। सो लिखते हैं यहाँ पर, ये इक्वेशन आ गई। अब मैं अगर बोथ इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, सो यहां पर लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन बाय 10। ओके, नाउ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.4x बन जाएगा 4x, 0.3y बन जाएगा y, एंड 1.7 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 17। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही मिलेगा हमको। सो मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 7x 2y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। सिंपली बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और बस यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपने बहुत सॉल्व किया है, बहुत प्रैक्टिस है आपकी और आपको बहुत अच्छे से आता भी है। ओके, अब यहां पर क्या करना है, हमको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। अगर मैं y को एलिमिनेट करता हूं तो उसका जो कोएफिशिएंट है, यहां पर y का कोएफिशिएंट है 3, यहां पर y का कोएफिशिएंट है 2, तो ये कोएफिशिएंट जो है ये डिफरेंट है, कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 6y हो जाएगा, और इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 2 6y ये भी हो जाएगा। तो दोनों जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएंगे, तो हम इजीली फिर इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 जा 8x, 2 3 जा 6y, 17 2 जा 34। क्लियर हुआ? उसके बाद इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 एंड 3 8 जा 24। अब ये 6y जो है ये इक्वल हो गया है, इनका कोएफिशिएंट इक्वल हो गया, तो इजीली हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 4 है हमारी। अब इक्वेशन नंबर 4 में देखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। सो ऐड करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 34 एंड 21x माइनस 6y इज इक्वल टू 24। अब मैं ऐड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो मुझे एलिमिनेट करना है ना उसकी साइन डिफरेंट है, प्लस माइनस। अगर जिसको एलिमिनेट करना है, जिस नंबर को, जिस वेरिएबल को, जिस कोएफिशिएंट को हमको एलिमिनेट करना है, बाहर निकालना है, काटना है, उसको कट करना है, उसकी साइन अगर डिफरेंट है, प्लस माइनस है, तो आप इक्वेशन की ऐड करेंगे। तो यहां पर इक्वेशन को ऐड करेंगे, ऐड करने से ये कट जाएगा। 21 एंड 8 इसकी ऐड करेंगे तो यू विल गेट 29x एंड 34 इज इक्वल टू प्लस 24 इज इक्वल टू 58। नाउ 29 इधर आएगा, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 29, तो 29 से डिवाइड कर देंगे,
इसको भी 29 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 29 से डिवाइड करेंगे, तो 29 यहाँ से एलिमिनेट कट जाएगा और 29 2 जा 58 होता है, तो अगर 29 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 2, x इज इक्वल टू 2। नाउ ये x इज इक्वल टू 2 जो है आप कोई भी इक्वेशन में रखिए, इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 4 में, जो इक्वेशन में आपको रखना है वो इक्वेशन में रख के आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 को लिख रहा हूँ 4x plus 3y is equal to 17। अब x की प्लेस पे 2 रखेंगे तो इक्वल टू 4 into 2 plus 3y is equal to 17। 4 2 जा 8, 8 plus 3y is equal to 17। 8 को इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 3y is equal to 17 minus 8। नाउ 17 में से 8 निकालेंगे तो यू विल गेट 15, तो 3y is equal to 15। नाउ y is equal to 15 upon 3, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 3। 3 से अगर इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो यू विल गेट y is equal to 5। तो दोनों x की और y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी, तो y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी, हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। तो होप स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, जो पॉइंट डेसिमल में है उसको आप सिंपली नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर उसको सॉल्व कर लीजिए। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 देखेंगे। सम ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब इज 35, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन फॉर्म करना है। तो दो रूट्स यहां पर दिए गए हैं और उनका सम है 5, तो लेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा एंड बीटा। फर्स्ट रूट अल्फा लेते हैं और सेकंड रूट हम बीटा लेंगे। So sum of the roots of quadratic equation is 5. That means as per first condition, alpha plus beta is equal to 5. ये given है हमारे पास। Second condition दिया है sum of their cubes. तो as per second condition, alpha cube plus beta cube is equal to 35. Sum of their cubes. तो इसका cube is plus 35. Okay? ये simple हो गया। अब solve करने के लिए आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला याद होना चाहिए। जो फार्मूलेज अगर हमने 8th क्लास में देखा है आप फार्मूलेज, a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला है सेम फार्मूला यहां पर यूज करेंगे, बट a और b की प्लेस पे हम लिखेंगे अल्फा एंड बीटा। तो फार्मूला बनता है हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा एंड 2 ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको अच्छी से याद होना चाहिए। ओके, इसको लर्न कर लीजिए। अब इस पे प्लेस में वैल्यू रख देंगे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 35 होता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है, चलो इसमें पुट कर देते हैं 35, 5 का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा एंड देन 5। 35 एज इट इज रहेगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू 5। अब ये 125 जो है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, सो इसको इधर लेते हैं हम। 35 माइनस 125 इज इक्वल टू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू 5। अब ये 3 को अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो 5 3 इज 15 अल्फा बीटा एंड इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, सो माइनस 90 एंड 15 अल्फा बीटा, माइनस 15 अल्फा बीटा। अब इसके साथ भी माइनस है बिकॉज बिगर नंबर 125 था, 125 की साइन माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ओके, नाउ 35 में से 125 नहीं जाता, 125 में से 35 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 90, बट बिगर नंबर माइनस है इसलिए माइनस 90। अब ये माइनस माइनस को डिवाइड कर दीजिए आप, तो आपके पास मिलेगा 90 इज इक्वल टू 15 अल्फा बीटा। इसको कट कर देंगे माइनस को माइनस। अब 15 को इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 90 अपॉन 15 इज इक्वल टू अल्फा बीटा। 15 के टेबल में 90 आता है, 15 6 90, सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। अल्फा बीटा की वैल्यू 6 आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला भी आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस एज इट इज रहेगा अल्फा प्लस बीटा गिवन है, x एज इट इज रहेगा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने यहां से फाइंड आउट किया है। सो पुट द वैल्यू एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 5 अल्फा बीटा 5 है, x एज इट इज
अल्फा प्लस बीटा 6 अल्फा इंटू बीटा 6 इज इक्वल टू 0. द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. सिंपल क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, बट आपको इसको प्रैक्टिस करना है अच्छे से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एनी वन. अब ये जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, ये कंस्ट्रक्टिव नेचर के रहते हैं. दैट मींस यहाँ पर समथिंग क्रिएट बाय स्टूडेंट, आपके थ्रू कुछ ना कुछ क्रिएट होना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ क्रिएट करते आना चाहिए. तो ये यहाँ पर आपकी जो है एबिलिटी को जांचा जाएगा. ओके, नाउ अ बैग कंटेन 8 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल्स. अब ब्लू बॉल्स की क्वांटिटी नहीं दी गई, कितने ब्लू बॉल्स है, सम ब्लू बॉल्स, कुछ ब्लू बॉल्स है. एक बैग में 8 रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल्स है ना. इफ वन बॉल इज ड्रॉन रैंडमली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल टू अ ब्लू बॉल आर इन द रेशियो 5:2. डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग. ओके, अब सबसे पहले तो जो बॉल हमारे पास नहीं है ब्लू कलर का, उसकी क्वांटिटी हमको फाइंड आउट नहीं है. पहले उसको सपोज कर लेंगे हम. रेड बॉल R लेते हैं, ब्लू बॉल को हम B लेते हैं. ओके, लेट ब्लू बॉल बी X. सो टोटल बॉल आप कितने हो जाएंगे, रेड बॉल 8 है, ब्लू बॉल X है, तो टोटल बॉल इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ B यानी B का क्वांटिटी है X, नंबर ऑफ N ऑफ B आ जाएगा X, और रेड बॉल 8 है तो N ऑफ R आ जाएगा 8. दैट मीन्स नंबर ऑफ B X, नंबर ऑफ R 8. नाउ टोटल बॉल्स, बैग में जो टोटल बॉल्स है, रेड 8 है और ब्लू X है, सो X प्लस 8 टोटल बॉल हमारे पास यहाँ पर मिल गए. होप आपको इतना समझ में आ गया. थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत धीरे से देखना है. ब्लू बॉल को हमने X लिया तो नंबर ऑफ B X, रेड बॉल 8 गिवन है तो नंबर ऑफ R इज इक्वल टू 8. टोटल बॉल दैट मीन्स ये S हो गया हमारे पास, ये नंबर ऑफ S हो गया, तो नंबर ऑफ S इज इक्वल टू X प्लस 8. नंबर ऑफ S यानी टोटल बॉल X प्लस 8. ओके, अब यहां पर हमको लेना है, इफ वन बॉल इज ड्रॉन रैंडमली द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल. तो सबसे पहले रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे, ब्लू बॉल की फाइंड आउट करेंगे. ओके, चलो ब्लू बॉल की फाइंड आउट करते हैं. दोनों की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करना है, ब्लू बॉल की भी, रेड बॉल की भी. फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पढ़ के एज पर क्वेश्चन हम उसको सॉल्व करेंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ S. नंबर ऑफ B हमारे पास है X एंड नंबर ऑफ S हमारे पास है X प्लस 8. रख देंगे यहाँ पर. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B आ गई X अपॉन X प्लस 8. ओके, इसको यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे. उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फाइंड आउट करेंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ R अपॉन नंबर ऑफ S, और नंबर ऑफ R हमारे पास है 8, तो उसकी प्लेस पे हम 8 रख देंगे, और नंबर ऑफ S है हमारे पास X प्लस 8. सो 8 अपॉन X प्लस 8. अब ये दोनों प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ चुकी है, और क्वेश्चन अब रीड करेंगे. इफ वन बॉल इज ड्रॉन रैंडमली द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, दैट मीन्स ये प्रोबेबिलिटी, टू अ ब्लू बॉल, दैट मीन्स ये प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का रेशियो जो है 5:2 इसके इक्वल है. इन दोनों का रेशियो गिवन है, तो इन दोनों को रेशियो में लेते हैं. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन प्रोबेबिलिटी RR, प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ R. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ R, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, क्योंकि रेड बॉल से ब्लू बॉल का यहाँ पर रेशियो गिवन है, और रेशियो है 5:2, दैट मीन्स 5/2. होप आपको ये समझ में आया होगा मैंने क्या बताया. चूंकि रेड बॉल से ब्लू बॉल का रेशियो गिवन था, इसलिए हमने PR लिया एंड PB लिया है. ओके, अब ये जो PR की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 8 अपॉन X प्लस 8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B की वैल्यू भी है X अपॉन X प्लस 8. सो उसकी प्लेस पे रख देंगे. ऊपर था 8 अपॉन X प्लस 8, नीचे था X अपॉन X प्लस 8. ये X प्लस X कट जाएगा,
So you will get 8 upon x plus 8 upon x is equal to 5 upon 2. Now cross multiply करेंगे तो 2 8 is 16 and 5 into x 5x. 16 is equal to 5x. 5 upon में आ जाएगा, that means 16 upon 5 is equal to x. So number of blue ball in the bag is 16 upon 5. Blue ball जो quantity है वो 16 upon 5. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास है, उसके अंदर हम x की वैल्यू रख देंगे 16 अपॉन 5. सो पुट द वैल्यू ऑफ x 16 अपॉन 5. सो 16 अपॉन 5 x 16 अपॉन 5 प्लस 8. नाउ थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो है डिनोमिनेटर में 16 अपॉन 5 प्लस 8, इसके 8 के अपन में कोई नंबर नहीं, दैट मीन्स 1 होता है. तो 16 1 जा 16 एंड 5 8 जा 40. सो हमारे पास होगा 16 अपॉन 5, 16 1 जा 16 एंड क्रॉस 5 8 जा 40 एंड 5 1 जा 5, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे. सो अब ये 5 और ये 5 यहां से कट जाएगा. सो आपके पास बचेगा 16 अपॉन 56. ओके, अब इसको डिवाइड करेंगे हम. 8 2 जा 16, 8 7 जा 56. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2 अपॉन 7. थोड़ा यहां से आपको क्लियर डिफिकल्टी आएंगी, इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 का 2. कंस्ट्रक्ट अ वर्ड प्रॉब्लम ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल so that the value of one of the variable will be 10, person, rupees, meter, year, etc. कुछ भी ले सकते हो, whatever it may be, जो आपको अच्छा लग रहा है वो यहाँ पर सपोज कर सकते हो. अब यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम बनाना है हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का, और वेरिएबल 2 है. देखो इस टाइप के क्वेश्चन आगे जब आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाना है और इसने बोला है वैल्यू ऑफ द वन वेरिएबल विल बी 10, दैट मीन्स अगर हम वेरिएबल लेते हैं x और y तो उसमें से x की 10 वैल्यू हो सकती है या y की 10 वैल्यू हो सकती है, ये हमको गिवन है. तो ये तो x की वैल्यू 10 हो सकती है या y की वैल्यू 10 हो सकती है, ये हमको यहाँ पर उसने दिया हुआ है कि एक वेरिएबल की वैल्यू 10 होगी. ओके, जो हमारे पास जो दिया हुआ है एक वेरिएबल की वैल्यू उसको लेना है. और मैं जो मेथड बता रहा हूं वो मेथड से अगर आप बनाते हो तो आपको बहुत इजी यहाँ पर इक्वेशन जो है वर्ड प्रॉब्लम जो है इजी क्रिएट हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा. तो सबसे पहले आप रफ वर्क करेंगे. क्या करेंगे? रफ वर्क. ये मैं रफ वर्क बता रहा हूं आपको, ये रफ वर्क में आपको करना है, ये फेयर वर्क में नहीं करना है. ओके, रफ वर्क में क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू दी गई है एक वेरिएबल की उसको ले लेंगे 10. अब इसको जो आप डबल कीजिए, क्या करने का, डबल करेंगे इसको. तो डबल करेंगे तो ये 20 आ जाएंगे, डबल द वैल्यू. कितना आ गया? 20. अब ये 20 को स्प्लिट करेंगे, जो वैल्यू है चाहे 10 हो, 20 हो, 30 हो, 15 हो, 16 हो, कुछ भी वैल्यू अगर दी गई है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक वैल्यू आपको दी जाएगी, तो जो वैल्यू आपको दी जाएगी उसको डबल कर दीजिए, चाहे वो कुछ भी हो. डबल करने के बाद इसको 2 नंबर में डिवाइड कर दीजिए, टुकड़े कर दीजिए इसके, इसको ब्रेक कर दीजिए. टेक 2 नंबर सम इज 20. ऐसे 2 नंबर लीजिए जिनकी सम 20 होती है, जैसे 13 7 हो गया, वो भी 20 होता है. 15 5 हो गया, वो भी 20 होता है. 11 9 हो गया, वो भी 20 होता है. कुछ भी लीजिए, आंसर सेम आएगा आपका. ओके, क्योंकि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, सबका अलग अलग आंसर आ सकता है, बट एक की वैल्यू 10 कंपलसरी सबकी आएगी, एक वेरिएबल की वैल्यू 10 आएगी. ठीक है, क्लियर? चलिए, कुछ भी लेंगे आप तो आपका आंसर एक वेरिएबल, चाहे वो x होगा चाहे y होगा, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू 10 कंपलसरी आएगी. कुछ भी लेंगे, 13 7 लेंगे तो भी आएगी, 15 5 लेंगे तो भी आएगी. मैं ले रहा हूं 11 एंड 9, मैंने लिया 11 एंड 9. देखो दोनों के सम करो तो 20 आता है. बस ये वैल्यू मिल गई. अब आपको प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप लिखेंगे हम सॉल्यूशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. अब यहाँ पर आपको पूरा प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम लिखना है. तो आप कोई भी नेम यूज करो, अपना नाम यूज करो, दूसरे का नाम यूज करो. जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया, द सम ऑफ एज, प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड रहीम इज 11. जो बिगर नंबर है उसको सम में लेना है,
जो बिगर नंबर है उसको सम में ले लें। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड रहीम इज 11 ईयर। राम इज एल्डर देन रहीम बाय 9 ईयर। ये जो 9 ईयर, फाइंड देयर एजेस। क्वेश्चन हमारा प्रिपेयर हो गया, क्वेश्चन हमारा प्रिपेयर हो गया। अगर आप इस तरह भी लेते हो, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड रहीम इज 11 ईयर एंड डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 9 ईयर, तो बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। क्या लेंगे, जैसे मैंने यहां पर लिया राम इज एल्डर देन रहीम बाय 9 ईयर, फाइंड देयर एजेस। आप ले सकते हो सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड रहीम इज 11 ईयर एंड डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 9 ईयर, क्योंकि ये डिफरेंस मिलेगा आपको। सो अब इसको सॉल्व करना है हमको। इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को, इस वर्ड प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। उसने बोला एंड सॉल्व इट। सो लेट एज ऑफ राम x ईयर, लेट एज ऑफ रहीम y ईयर। सो सम ऑफ राम एंड रहीम 11, दैट मींस x plus y is equal to 11। राम इज एल्डर देन रहीम बाय 9 ईयर। राम की एज जो है x है तो x लिखेंगे, एल्डर देन रहीम बाय 9 ईयर, दैट मींस y plus 9। तो अब ये y को इधर लेकर आएंगे, सो यू विल गेट x minus y is equal to 9। दोनों इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x plus y is equal to 11, x minus y is equal to 9, दोनों की ऐड करेंगे। ऐड करने से ये y जो है वो कट जाएगा, x x 2x 11 9 20। ये y और ये y को हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मैं इसको निकाल देता हूँ, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये y और ये y यहाँ से कट गया, तो आपके पास मिला x इज इक्वल टू 2x प्लस x 2x 11 प्लस 9 20। 2 से डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 10 20, दैट मींस x इज इक्वल टू 10। सिंपल है एकदम, ठीक है। x इज इक्वल टू 10 हो गया। ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, x की जगह पर 10 लिखा हूँ। 10 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, दैट मींस y इज इक्वल टू 11 माइनस 10, y इज इक्वल टू 1। सिंपल, हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। एक वैल्यू हमारे पास देखो, द वन वेरिएबल विल बी 10, यहाँ पर 10 हो। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर जो है हमारा कंप्लीट होगा स्टूडेंट। पूरा पेपर मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताया। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के पैसे तो नहीं लग रहे हैं आपको। प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।